अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अन्नदान बांटने का कार्यक्रम ले देते हुए अभिवादन किया गया। कई सालों से हो रही हुई नाइंसाफी को केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण ही दूर की गई है और अनंत उपकार उनके इन समाज के ऊपर पीढ़ी पर पीढ़ी न पीढ़ी रहेंगे, ऐसी भावना युवा नेता प्रमोद भाव कुटे इन्होंने बोलते हुए व्यक्त की। इस समय उनके साथ बालाजी पाइकराव, पहलवान सूरज भैया गायकवाड़, अनिल बागल, नागेश पैठाने आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अन्नदान वाटप करून अभिवादन करण्यात आले। वर्षानुवर्ष होणारा अन्याय केवळ बाबासाहेबांमुळेच दूर झाला, याचे अनंत उपकार येणाऱ्या पिढीवर आहेत अशी भावना व्यक्त करतो। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 68वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर रवि सोनकामड़े मित्र मंडल की ओर से आयोजित भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन आज तारीख 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार की रोज सुबह 9 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला कलेक्टर ऑफिस के सामने आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्घाटक जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये रहते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर यशवंत काळे साहब एडिशनल एसपी, इसके अलावा प्रमुख अतिथि के तौर पर हमीसा गुलाम मोहम्मद मिट्टू, प्रमुख अतिथि के तौर पर शमशेर भैया वरपुड़कर, सर्वसरवा रवि सोनकामड़े, अन्य पदाधिकारी इस समय मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक सिद्धार्थ भराड़े इन्होंने रहते हुए लखन जामकर ये रहते हुए कार्यक्रम के निमंत्रक गौतम धवाले और अविनाश अंबुरे इन्होंने रखते हुए कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने बड़े पैमाने पर रक्तदान किया। महापरिनिर्वाण दिन असल्यामुळे औचित्य साधून मित्रमंडळाचे आमचे सर्व सन्माननीय आणि आमचे सर्व सगळ्या भराडे साहेब, जिल्हाध्यक्ष मित्रमंडळाचे गौतम भराडे आणि अविनाश आंबोरे या सर्वांनी मिळून अतिशय सुप्त आणि उत्कृष्ट असा हा रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना खऱ्या अर्थानं अभिवादन करण्याचं काम या ठिकाणी आमच्या मित्रमंडळाचे भराडे साहेब आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याने या ठिकाणी केलेलं आहे। रक्तदान सर्वात श्रेष्ठ दान असल्यामुळे आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करत असताना रक्तदान शिबिर सुद्धा आपण या ठिकाणी आयोजित केलं पाहिजे अशाचा सूर माननीय भराडे साहेब, गौतम धबाले आणि आमचे मित्र अविनाश आंबोरे आयोजित केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीने हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला। परभनी शहर के हड़को इलाके में केनाल में 2 मासूम बच्चे बह जाने की घटना सामने आई है। इस बारे में अधिक जानकारी ये है। परभनी शहर के रहीम नगर इलाके में रहने वाले शेख फरहान शेख रफ़ीक उम्र 12 साल और उसी तरह से मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल अहद उम्र 10 साल ये अपने 2 मित्रों के साथ ये केनाल हड़कों के पास गए। वहाँ पर वो अपना तैर रहे थे। उस तैरते समय अचानक केनाल का पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने से ये बच्चे अपने आप को संभाल नहीं सके और केनाल में बहकर चले गए। इसकी जानकारी मिलते ही यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता रहीम नगर के मोहम्मद मुजाहिद, इनके मित्र मंडल के और पदाधिकारियों ने और मोहम्मद मुजाहिद ने जाकर इन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इसके बाद उन्होंने 112 को कॉल किया। 112 पे कॉल करने से नवा मोंडा पुलिस थाने के पीआई शरद मरे इन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने तुरंत अपने हलचल बढ़ाते हुए प्रशासन को जागरूक करते हुए महानगर पालिका को इसकी जानकारी दी। यहाँ पर दमकल विभाग के अधिकारी कर्मचारी देर शाम तक बच्चों को ढूंढने के महातहा में लगे हुए थे। दरमियान ये 2 बच्चे मासूम भय के जाने से रहीम नगर में शोक का और अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी रहीम नगर के एक बच्चा ऐसा ही भय के चला गया था। यहाँ के छोटे बच्चों के ऊपर किसी तरीके से कमान नहीं दिखाई देती है बड़ों की, जिसकी वजह से ये हादसे हर साल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अपने माता पिता इस पर ध्यान दें। आज जुमा के रोज बच्चे किस लिए 10 से 12 साल के बच्चे थे, ये नमाज नहीं पढ़ने के बजाय दोपहर 2-2:30 बजे के दरमियान ये केनाल पर जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आज ये 10 और 12 साल के 2 बच्चे मासूम ये भय के जाने से आज ये पता नहीं कहाँ पर हो गए या फिर ये जिंदा है या नहीं। ये कई ऐसे प्रश्न निर्माण हो चुके हैं। इस घटना से रहीम नगर इलाके के अलावा समूचे शहर में एक चर्चा का माहौल बना हुआ है और गम और उदासी का माहौल दिखाई दे रहा है। हर साल की तरह इस साल भी श्री खंडोबा यात्रा महोत्सव शनिवार 7 सितंबर से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 9 दिसंबर सोमवार के रोज जंगी कुश्तियों का दंगल के साथ ही श्री की पालकी के भव्य शोभा यात्रा भी आयोजन की गई है। सांसद संजय जादव इनके हाथों स्पर्धा का उद्घाटन करते हुए विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी उपस्थिति में कुश्तियों का दंगल का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजक मारुतराव बंसोड़े पहलवान इन्होंने दी। श्री खंडोबा यात्रा के अवसर पर शनिवार 7 दिसंबर से सुबह 7 बजे श्री की महापूजा होने जा रही है। शाम में श्री की पालकी रैली निकालकर आयोजन की जा रही है।
यात्रा के अवसर पर सोमवार 9 दिसंबर के रोज दोपहर 1 बजे मराठवाड़ा हाई स्कूल के मैदान में जंगी कुश्तियों का दंगल आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद संजय यादव के हाथों होने जा रहा है। इस समय स्वागत अध्यक्ष के तौर पर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके साथ डॉक्टर विवेक नावंदर, जिला प्रमुख विशाल कदम, गंगा प्रसाद आनेराव, अतुल सरोदे, नंदू अवचार, अरविंद काका देशमुख, अर्जुन सामाले, वसंत मुरकुटे, अप्पा बनसोडे, रमेश दळवी, सुनील देशमुख, सुधीर पाटिल, संजय सारणीकर, काशीनाथ काळभांडे, विनोद कदम, गणेश घाड़गे, दिलीपराव अवचार, रामप्रसाद रनेर मान्यगर मंच पर मौजूद रहेंगे। दंगल कुश्ती अखाड़े में पहले आने वाले को इनाम 1,51,102 रुपये चांदी की गदा, दूसरे आने वाले को 51,101 रुपये और मान का फेटा बनाया जाएगा। तृतीय 31,101 रुपये और मान का फेटा। चौथा इनाम 21,101 रुपये। पांचवा इनाम 11,101 रुपये ऐसे रखे गए हैं। तो मैं भाविक और खेल प्रेमी जनता पालकी सम्मेलन में और इसी तरह कुश्ती के दंगल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हाजिर रहे, ऐसी अपील पहलवान मारुतराव बनसोडे, इनके अलावा पहलवान अन्ना डिगोड़े, विष्णु बनसोडे, रामजी तड़ेकर, गणेशराव मिरासे, एकनाथ दादा आदि ने की है। इसके अलावा छोटे बच्चे कंपनी के लिए खेलने के लिए झूले और अन्य सामग्री भी यहाँ खिलौने आए हुए हैं। इसके अलावा मंदिर पर भी लाइट की रोशनी की गई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार के रोज विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इनकी ओर से और शिवसेना की ओर से बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में निवेदन दिया गया और उसमें कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के और अन्य समुदायों पर लगातार हमले और अनुचित उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही स्वामी चिन्मया दास प्रभु जी के विरुद्ध अवैध कार्रवाई को रोककर केंद्र सरकार को तुरंत इस संबंध में आक्रामक कदम उठाने चाहिए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर हो रहे हमलों और अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, अन्यथा इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, ऐसा निवेदन देते हुए कहा गया है। यह निवेदन जिला कलेक्टर को आज देते हुए वरिष्ठों को यह चेतावनी दी गई है। इस समय जिला सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, अंबिका डहाळे, दिनेश बोबड़े, अनिल डहाळे, प्रशांत ठाकुर, संदीप झाड़े, बाळराजे तळेकर, विशु डहाळे, नवनीत पाचपोर, सुशील नरसीकर, दिलीप निरास, संभानाथ काळे, राहुल खटिंग के साथ बड़ी संख्या में शिवसैनिक पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। येथे जो आता सध्या हल्ले चालू आहेत हिंदू बांधवांवरती, जे हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख आहेत त्यांच्यावरती अतिशय अनन्वित असे अत्याचार तिथे चालू आहेत। जे महिला आहेत, महिलांवर देखील खूप अतिशय अनन्वित अत्याचार तिथे चालू आहेत आणि हे सगळं तिथे थांबलं पाहिजे आणि त्याच्या विरोधात काहीतरी ठोस पावलं आपल्या केंद्र शासनाने उभारले पाहिजे। यासाठीचे आणि या संदर्भातलं निवेदन आज आम्ही आपल्या कलेक्टर साहेबांना दिलेलं आहे। आमदार डॉक्टर राहुल पाटील साहेब यांच्या सूचनेनुसार आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही हे निवेदन आपल्या कलेक्टर साहेबांना दिलेलं आहे। आणि केंद्र शासनाने मी म्हटलं तर खरं तर आपण बघतोय हिंदू खतरे में आहे असं म्हणणारं हे केंद्र शासन, जिथं खरंच हिंदू खतरे में आहे तिथं त्यांनी काहीतरी ठोस पावले उचलावीत आणि तिथल्या लोकांसाठी त्यांनी काहीतरी करावं असं आमचा पवित्र आहे। त्यांनी याबद्दल जर काही केलं नाही तर निश्चितच काहीतरी मोठं जन आंदोलन आम्ही उभारू आणि यासाठी त्यांना काही ना काही पावलं उचलण्यासाठी त्यांना आम्ही प्रवृत्त करू, एवढं या निमित्ताने सांगतो। आपलं शेजारचं राष्ट्र बांगलादेश इथे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गृहयुद्ध चालू आहे आणि त्या गृहयुद्धामध्ये जे काही आपले हिंदू बांधव आहेत त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत आहेत आणि काही व्यक्तींना तर तिथं न्यायालयामध्ये वकीलसुद्धा भेटू नये अशा प्रकारची व्यवस्था तिथल्या सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी केलेली आहे। आम्ही आता प्रशासनाला विनंती केली की तिथे जे काही हिंदू, बौद्ध, शीख जे बांधव आहेत सर्व इथे जे अल्पसंख्याक म्हणून राहतात त्या सर्वांचं रक्षण करणं हे तिथल्या राज्यकर्त्यांचं कर्तव्य आहे आणि जर त्यांनी नाही केलं तर आपण ह्या ठिकाणी या निवेदनाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाला विनंती केलेली आहे की माननीय प्रधानमंत्रीजींनी त्यांच्याशी संवाद साधून एक शिष्टाई करून
तिथल्या सर्व हिंदू बांधवांना कसं सुरक्षित ठेवता येईल याच्यासाठी भूमिका घ्यावी अशा प्रकारचं निवेदन देण्यासाठी आम्ही ह्या ठिकाणी आता जिल्हाधिकारी महोदय साहेबांना भेटलो आणि जर याच्या परिस्थितीमध्ये काही जर सुधार नाही झाला तर त्या पद्धतीने आपल्याला जे काही पुढं आंदोलनाची दिशा ठरवायची त्याबद्दलही आम्ही त्यांना सूचना कार्य केलेली आहे आणि सन्माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटील साहेबही आता येणारे जे आपले नवीन मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस साहेब त्यांना भेटूनही विधानभवनामध्ये उद्या त्यांचा शपथविधी आहे त्या ठिकाणी, त्यामुळे ते आज इथे येऊ शकले नाहीत. ते सुद्धा त्यांना निवेदन देणार आहेत. अशा प्रकारच्या मागणीसाठी आम्ही केंद्र शासनाच्या वतीने या नाही निश्चितच नाही, म्हणूनच तिथली परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत आहे आणि जी अन्याय आणि अत्याचाराची भूमिका आहे ती सातत्याने समोर येत आहे. इंटरनॅशनल मीडियामध्ये जर आपण बघितलं तर त्या ठिकाणचे सगळे लोक स्वतःला असुरक्षित त्यांना वाटत आहे आणि ही परिस्थिती जी गृहयुद्धाची हाताळण्यासाठी बांगलादेशचं सरकार पूर्णपणे असमर्थ ठरलेलं आहे आणि म्हणूनच तिथे मोठ्या राजकीय हस्तक्षेपाची गरज आहे. देशाची आपल्या प्रधानमंत्र्यांची भूमिका ज्या बांगलादेशच्या संदर्भात आहे ती सुद्धा मणिपूरमध्ये सुद्धा फार मोठा हिंसाचार उफाळला. तिथे पंतप्रधानांना जायला वेळ नाही, पण आता बांगलादेशला जातील कधी? नाही, बांगलादेशला ते स्वतः तर जातील की नाही, मणिपूरला जे जाऊ शकले नाहीत तर बांगलादेशला निश्चितच जाणार नाहीत. पण माझं एक मत आहे की त्यांनी ह्याच्यामध्ये जी शिष्टाई असते, जी एक त्यांची अंतर्गत व्यवस्था ती एका बांगलादेशच्या एम्बॅसीशी आपली भारतीय एम्बॅसी चर्चा करेल आणि तिथले जे काही बांधवांच्या सुरक्षिततेसाठी म्हणजे जेव्हा जगात अशी कुठलीही घटना घडते तेव्हा ती एक व्यवस्था असते की आपल्या देशातील नागरिकांना किंवा हिंदू बांधवांना किंवा जे कोणी आपलं प्रतिनिधित्व या ठिकाणी करतात त्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी दुसरं राष्ट्र जे आहे ते नेहमी पुढाकार घेत असते आणि तशा प्रकारच्या पुढाकाराची आपल्याला अपेक्षा आहे जेणेकरून तिथली व्यवस्था ही चांगली होईल आणि सगळं काम सुरळीत होईल. या विषयासंबंधी पुढची दिशा काय असेल आपल्या? पुढची दिशा आपल्याला माहिती आहे की शिवसेना ही आंदोलन आणि संघर्षाच्या पावित्र्यात नेहमी असते. जर ह्या परिस्थितीमध्ये सुधार नाही झाला आम्ही विविध पातळीवर हे प्रयत्न करत आहेत. कालच संभाजीनगरमध्ये सुद्धा आमच्या पक्षाच्या वतीने ही भूमिका मांडण्यात आली मागच्या सोमवारी आणि आता आम्ही सुद्धा ह्या ठिकाणी ही भूमिका मांडत आहोत. भविष्यामध्ये जे आम्हाला जशी अपेक्षित आहे तशी त्यामध्ये काही निर्णायक भूमिका नाही झाली तर आम्ही आमच्या पद्धतीने हे आंदोलन आणखी तीव्र करू आणि शासनाचे डोळे उघडण्यासाठी जे काही प्रयास आम्हाला करावे लागतील ते आम्ही पूर्ण करू. कार के सामने बाइक को खड़े करते हुए कार को रुकाकर उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। गाली गलौज करते हुए उन्हें थप्पड़ बुक्कियां मारकर उनके पास के गले में की 1.5 लाख रुपए की सोने की चैन और उसमें बैठी हुई महिला के पास से 20,000 रुपए पर्स में से जबरन छीन कर लिए गए। इस और गाड़ी पर पथराव करते हुए गाड़ी का बड़ा नुकसान किया गया। यह घटना 5 दिसंबर के रोज शाम के दरमियान मत रोड स्थित किसान बेकरी के सामने हुई है। इस मामले में नवामुंडा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। किशन वाघमारे एक कार से जाते समय 2 अज्ञात व्यक्ति कार के सामने 2 व्हीलर से आ गए और उन्होंने गाड़ी को रुका दिया और भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू किया और थप्पड़ बुक्की मारते हुए फिरियादी के कार पर पथराव किया। गाड़ी का नुकसान करते हुए गाड़ी में बैठी हुई बहन के पर्स में से 20,000 रुपये छीन लिए और उसी तरह फिरियादी के गले के 1.5 लाख रुपए कीमत की सोने की चैन भी जबरन निकाल ली। इस घटना में क्षतिग्रस्त कार का 47,000 रुपये का नुकसान हुआ है। इतने भीड़ भाड़ स्थान पर यह घटना होने पर भीड़ भाड़ जमा हो गई और बात नवामुंडा पुलिस थाने तक पहुंचकर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आगे की जांच पुलिस थाने के एपीआई बीआर बंद खड़के कर रहे हैं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभणी शहर महावितरण कंपनी की सब डिवीजन शाखा नंबर 4 के वार्ड नंबर 2 में सरहद गांधी
ये डीपी नंबर 3 के इलाके में खंभों पे लगे हुए तार सड़े गले हुए, जिसके कारण एक दूसरे को छूकर आग के गोले सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे नागरिकों को जान हथेली में लेकर सड़क से गुजरना पड़ रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पहले भी शहर में टूटे हुए तारों के कारण जानहानि की घटना हुई थी। महावितरण के वरिष्ठों को समय समय पर एक निवेदन दिया गया और निवेदन के माध्यम से ये सूचित किया जाता है, लेकिन महावितरण कंपनी द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। इन तारों के कारण नागरिकों के जान जाने के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रोकने के लिए यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने इन डीपीओ का जायजा लिया और खंभे पे के पुराने सड़े गले गुजे हुए तारों को बदलने के लिए और यहाँ के केबल और इन कमर पट्टी उस तरह गलत पट्टी उसी तरह अन्य मेंटेनेंस करने के लिए दुरुस्ती के लिए यहाँ जल्दी से जल्द किया जाए। होने वाली बिजली आपूर्ति को तुरंत रुकाया जाए, ऐसी मांग का निवेदन माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर इन्होंने दिया है। इसकी अगर से दखल नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में ईएमडीओ संगठन की ओर से बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा इशारा जिला अध्यक्ष रफीक पेड़गांवकर इन्होंने दिया। भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा परभनी की ओर से परभनी शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के करीब 68वें महापरिनिर्वाण दिन के अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे रहते हुए शुरू में भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा का पूजन करते हुए पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण की गई। समता सैनिक दल की ओर से मानवंदना दी गई। भिक्खु संघ की ओर से भंते पी धम्मानंद जी, भंते धम्मापाल जी, भंते यश संघ मित्रा जी और उसी तरह उपस्थित त्रिशरण वंशशील दिए गए और कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर सूर्यकांत साळवे ये रहते हुए सूत्र संचालन DUI खेड़कर इन्होंने किया। कार्यक्रम को बाबा साहेब धबाले, विश्वनाथ झोड़पे, VV वाघमारे, NG गोधम, MM भरन, UK सितार, DK टोम्पे, प्रोफेसर पंडित, प्रोफेसर अतुल वैराट, दगड़ू भालेराव, SM कांबळे, नामदेव ढेपे, GR गायकवाड़, रमेश दबड़े, इनके अलावा विविध राजनीतिक सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और धम्म बंधु इस समय हाजिर थे। इस समय आभार विश्वनाथ झोड़पे इन्होंने माना। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें।